जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम खुद से एक इनवॉइस बनाना सीखेंगे एक्सेल में। जैसे कि यहाँ पे आप एक इनवॉइस देख सकते हैं। इसका पहले हम आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाते हैं। कंट्रोल F2 बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए एक इनवॉइस है जो कि ड्रीम कंप्यूटर के नाम से एक दुकान है उसके लिए बनाया गया है। ये उसका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, इनवॉइस डेट है, बिल किसके नाम बनाया गया है वो यहाँ पे है, उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर है। फिर कौन कौन से यहाँ पे आइटम खरीदे गए हैं, उसकी क्या क्वान्टिटी है, एक एक जो यूनिट प्राइस कितना, एक जो प्रोडक्ट है उसकी यूनिट प्राइस क्या है वो यहाँ पड़ा हुआ है। फिर ये ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे ऑटोमेटिक पैसे यहाँ पे आ जाते हैं। फिर सब टोटल यहाँ पे आता है। फिर अगर जीएसटी रेट इंटर करते हैं उसी जीएसटी रेट के हिसाब से यहाँ पे जीएसटी अमाउंट आता है। अगर कोई अदर कास्ट आप जोड़ते हैं जैसे कोई भाड़ा तो यहाँ पे आता है, इसे चाहे तो आप हटा सकते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करते हैं 5, अब चाहे तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं, टाइप भी करना नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लगाया हुआ है प्रोडक्ट में, हमको प्रोडक्ट के नाम टाइप नहीं करने, जो भी सामान हमारे पास है उनकी लिस्ट हमको यहाँ पे दिखाई दे देगी। ठीक, जैसे कि मान लो हमारे पास इसमें माउस लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे पेन ड्राइव है। अगर इसको चेंज करके कुछ दूसरा करना चाहें यहाँ से हम सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा पेन ड्राइव था। नीचे अगर हम कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम SSD ऐड करना चाहते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे SSD की क्वांटिटी क्या है इसको मैनुअली टाइप कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो अभी बताएंगे किस तरह से यहाँ पे हम इसकी भी लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद SSD की कितनी क्वांटिटी ली गई है आप एक क्वांटिटी यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक, मान लो ये है 1500 रुपये की। ठीक, इंटर कर देंगे, ऑटोमेटिक ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। जैसे ही अगर इसमें 2 करेंगे तो देखेंगे 3000 हो जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पे अमाउंट जो सब टोटल किया गया है ये इसका टोटल यहाँ पे आया हुआ है। फिर अगर आप जीएसटी बिल बना रहे हैं यानी जीएसटी लगा के अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे 0 कर देंगे। जैसे 0 करेंगे जीएसटी अमाउंट 0 हो जाएगा। ठीक है, अदर कोई भाड़ा अगर आप लोकल भेज रहे हैं इसको ऑफलाइन मोड से तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो इसको भी 0 कर देंगे। अब देखेंगे बिना जीएसटी के यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए रिसीव्ड अमाउंट है। अगर कोई फुल पेमेंट करता है तो यहाँ पे जैसे ही आप 18,350 फुल करेंगे तो ये बैलेंस अमाउंट 0 हो जाएगा। जैसे मान लो कोई किसी ने 5,000 रुपये आपको दिया तो 5,000 ना माइनस होकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 10,000 करेंगे तो 10,000 माइनस होकर नीचे आ जाएगा। जितना पैसा आप जमा करेंगे उतना पैसा यहाँ पे ऐड हो जाएगा और बैलेंस अमाउंट में आपको यहाँ पे दिखाने लगेगा। ठीक, इसको आप बैलेंस अमाउंट या फिर पेएबल अमाउंट कर सकते हैं, कितना पैसा आपको देना है। ठीक, कैसे इसको बनाया जाएगा हम आपको भी दिखाते हैं एक्सेल में। ठीक, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम यहाँ पे ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे आपको आइटम टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप लिस्ट से सारे आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, और यूनिट प्राइस भी हमने यहाँ पे अलग अलग रखी है अभी टाइप करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कोई कीबोर्ड, अब दुकान में बहुत सारे तरह के कीबोर्ड होते हैं तो सबके प्राइस अलग अलग है। उस केस में फिर यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट बनानी पड़ेगी, इस वजह से हमने हटा दिया है। आप जैसा चाहे वैसा, अगर कोई मोल भाव करके भी लेता है तो आप यहाँ पे प्राइस अपने हाथ से डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करेंगे, देखेंगे कंट्रोल F2 से, तो इस तरह का बिल हमारे सामने आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक एरिया खाली दिख रहा है, इधर वाला एरिया, इस पर हम अपना बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे QR कोड लगा सकते हैं, फिर ये पेमेंट के मोड को यहाँ पे UPI ID वाईडी आप डाल सकते हैं। ये वाले जो एरिया खाली है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे चित्र लगाया हुआ है, आप यहाँ पे चाहे तो कोई अगर आपका लोगो है तो लोगो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी तरह का एक फॉर्मेट आपको बना के दिखाते हैं कैसे बनता है। अब इसको बनाने के लिए से हम क्या करेंगे, पहले छोटा करते हैं, तो ये हमारा छोटा हो गया। और दूसरा एक यहाँ पे हम दूसरी सीट ले लेते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करते हैं और सेट करेंगे उसी के आधार पे। ठीक, इसके पैरेलल में इसको हम लगा लेते हैं, और इस तरह से ब्लैंक वर्कबुक हम ले लेंगे यहाँ से सादा। ठीक है, ये वाला चित्र हमारे पास वर्तमान में है नहीं, पता नहीं, ये किसी टेम्पलेट से लिया गया था, तो चाहे तो आप इसको कॉपी करके रख सकते हैं। अदरवाइज आप कोई दूसरा चित्र यूज करना चाहे तो ये कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ चित्र न यूज करके इतने सेल को हम इसको कलर कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक सेल जो है ये नीचे तक खींचा गया है, तो इसे भी हम यहाँ तक खींच लेते हैं। ठीक, अगर सेम आप यूज करना चाहें तो सेम यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम एक बार यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, फिर ये ABCD E तक इसको यहाँ पे खींचा गया है, तो ये E तक ही आ चुका है। अब इसकी जूमिंग 100% है, इसकी जूमिंग कम है।
ठीक, अभी ठीक है, 100% पे ये भी है। ठीक है, अब इसमें विड्थ को बढ़ाया गया है, तो चलिए यहाँ पे भी हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक, इसको हम सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको लिखना है इसके ऊपर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे। ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है। ठीक, इसके बाद इसको ला के यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे आप जो लिखना चाहें, अपनी दुकान का नाम लिख सकते हैं। उसके कलर को चेंज करना है तो यहाँ पे आप फोन टैब पे टेक्स्ट वाले से कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक, बोल्ड करना है यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज करना है यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक, जिस भी फॉन्ट को आपको रखना है उसको आप रख लीजिए। उसके बाद फिर से अब इसी में अगर लिखना चाहे तो इंटर मार के आप नीचे आ जाइए, अपना एड्रेस लिखेंगे। ठीक, XYZ जो भी हो आपका, ABC कॉलोनी। ठीक, शहर का नाम UP हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद अगर आप पिन कोड भी मेंशन करना चाहें तो पिन कोड भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से। इसके अलावा अगर आप मोबाइल नंबर डालना चाहें यहाँ पे, अब चाहे तो अगर आप यहाँ पे सिंबल लगाना चाहते हैं तो इक्वेशन पे, सॉरी इंसर्ट पे जाके सिंबल से यहाँ पे इस तरह के सिंबल होंगे, आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे ध्यान देना है, फॉन्ट आपको यूज करना है विंगडिंग। विंगडिंग यूज करेंगे ये आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम टेलीफोन वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम नंबर डाल देंगे कोई भी, ये मैनुअली है, ये सही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ईमेल डालना चाहते हैं तो ईमेल का भी आइकन मिल जाएगा, तो डालना चाहे तो डालें। ठीक, ये एक ईमेल आईडी का डेमो है, कोई सही नहीं है। ठीक, इस तरह से हमने ऊपर का तैयार कर लिया। अब हमें यहाँ पे नीचे का तैयार करना है, किसके नाम हमको बिल बनाना है। ठीक, वो हम नीचे डालेंगे। ठीक, मान लो यहाँ पे हम नीचे डालते हैं, मान लो यहाँ पे हम एक कस्टमर है, इनका नाम है माही। ठीक, इनके नाम से हम एक यहाँ पे बनाते हैं, और एड्रेस है सलोन RBL। ठीक, मोबाइल नंबर चाहो तो उस तरह से बना लो या फिर आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। ठीक, बस ईमेल आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है, कस्टमर का इतना डिटेल हमारे पास पर्याप्त है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप इधर साइड में चाहे तो आप इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं। ठीक, इनवॉइस नंबर यानी सीरियल नंबर यहाँ पे कि कौन से नंबर का बिल है। अभी 105 नंबर का था, 106 नंबर, इसको कर देते हैं। इनवॉइस डेट डाल देते हैं, कितने तारीख को। आप यहाँ पे चाहे तो टुडे फंक्शन यूज कर सकते हैं या फिर आप डेट मैनुअली टाइप कर देंगे। टुडे फंक्शन जैसे ही यूज करेंगे डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक, यहाँ तक का मैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इनवॉइस फॉर, या ठीक ऐसे लिख सकते हैं, किसके लिए बनाई गई है। ठीक, ये एक अलग, इसको नीचे कर लेते हैं इस वाले टेबल पे, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से फॉन्ट के साइज को बदल देते हैं। अब हमारा मेन मैटर यहाँ से शुरू होगा। ठीक, आइटम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल। ठीक, इसको यहाँ पे लिख देंगे। आइटम नेम चाहे लिख दे या डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक, आइटम नेम, आप यहाँ पे चाहे तो सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक, कितने सामान लिए गए, आइटम नेम हो गया, क्वांटिटी, उसके बाद यूनिट प्राइस। ठीक, फिर यहाँ पे टोटल। ठीक, यहाँ तक का मैटर हमारा तैयार हो गया। अभी कलर करना है, वो टेबल हम बना लेंगे तो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब हमको इस सामान की लिस्ट बनानी है। ठीक, तो लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ तक जितने तक का हमको रखना है, 5-6 रो, जितने रो में हमको यहाँ पे लिस्ट बनानी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद जाएंगे डेटा टाइप पे और यहाँ से हम डेटा वैलिडेशन को चूज करेंगे। थोड़ा हम बड़ा करके आपको दिखाते हैं।
डेटा टाइप पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ पे लिस्ट पे जाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप जो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे कंप्यूटर के प्रोडक्ट है, आपके केस में कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे हम उसको टाइप कर देंगे, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। ठीक, 3 आइटम हो गया। इसके अलावा हम पेन ड्राइव, ठीक, SSD, हार्ड डिस्क, ठीक, इतना ही डाल लेते हैं, ओके कर देंगे। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे जब भी हमको आइटम का नाम सेलेक्ट करना होगा, हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। ठीक, माउस, अब कितने माउस क्वांटिटी ली गई है, आप चाहे तो क्वांटिटी भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक, लिस्ट हमने बनाई है 16 नंबर यहाँ पे रो तक, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी भी सेट कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी में कोई सीमा नहीं होती, तो आप चाहे तो सेट करें या फिर मैनुअली टाइप कर ले, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए हम क्वांटिटी भी कर लेते हैं। आप चाहे तो क्वांटिटी अलग से बना के सेट करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, आपको मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम अलग से क्वांटिटी सेट या फिर किसी दूसरे उसमें कर देते हैं। जैसे क्वांटिटी यहाँ पे हमको डालना है कितना, 1 2 3 ऐसे ही डालना रहता है। ठीक, इसको इस तरह से क्लिक करके यहाँ पे हम सेट कर देंगे। मान लो कोई 20 15 20 तक हमको अगर करना है, इस तरह से हमने कर दिया। ठीक, अब हमको यहाँ पे क्वांटिटी सेट करनी है ना, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 16 नंबर तक। उसके बाद हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट पे, सोर्स वाले पे क्लिक करके हम इसको सेलेक्ट कर देंगे, है ना, नीचे तक का, हमको टाइप नहीं करना पड़ेगा एक एक, ओके कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे आपको क्वांटिटी मिल जाएगी, अब आपको टाइप नहीं करना है। जैसे कि माउस के यहाँ पे अब हम मिला लेते हैं पुराने वाले से, क्वांटिटी माउस की कितनी है, 5 है। ठीक, यूनिट प्राइस, अब प्राइस की लिस्ट अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो प्राइस की भी लिस्ट रख सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअली टाइप कर दीजिए। ठीक, टाइप हो गया। अब हमको इसका टोटल निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल यूनिट प्राइस, सॉरी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्राइस से, समझ रहे हैं। एक सामान 5 का, सॉरी एक सामान 110 रुपये का है, तो 5 सामान कितने का मिलेगा, इसको इससे गुणा कर देंगे। ठीक, ये आ गया हमारा। इसी तरह से हम किसी दूसरे प्रोडक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड, कितने यहाँ पे क्वांटिटी है, 4। ठीक, ये कितने का है, 250 का है। फिर लिया गया है प्रिंटर, प्रिंटर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब प्रिंटर, कितने प्रिंटर खरीदे गए हैं, एक प्रिंटर है, एक प्रिंटर की कीमत है 10,500। ठीक, अभी यहाँ पे टोटल नहीं हुआ क्योंकि हमने फार्मूले को पूरे में कॉपी नहीं किया है। प्रिंट, अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, प्रिंटर हो गया। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव यहाँ पे 3 ली गई थी। ठीक, और एक की कीमत थी 500 रुपये। ठीक, उसके बाद SSD, ठीक, SSD 2 ली गई है, कितने की है, 1500 की एक SSD। ठीक, फिर यहाँ पे एक रैम था, रैम का ऑप्शन इसमें नहीं है, चलिए इसकी जगह पे हमने हार्ड डिस्क ले लिया है। अब हार्ड डिस्क कितनी है, 2, एक की कीमत 900 है। चलिए, ठीक, अब हम इस फार्मूले को यहाँ पे कॉपी करेंगे, इस तरह से आप पकड़ेंगे या फिर यहीं पे डबल क्लिक कर देंगे। ठीक, तो भी आ जाएगा, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक, अब इसको एक बार मिला लेते हैं, सही है या नहीं। ठीक है, अब हमको निकालना है यहाँ पे क्या है, सब टोटल। तो सब टोटल के लिए चाहे तो यहाँ पे तुरंत ही लिखिए या फिर एक लाइन छोड़ के लिख दीजिए। ठीक, सब टोटल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, इसकी फॉर्मेटिंग आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक पेन ड्राइव की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो इसको हम सही करेंगे फिर से। इसके लिए हम फिर से जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे ही, और यहाँ पे सही कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर नहीं, यहाँ सही नहीं करेंगे तो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक, ओके कर देते हैं, पेन ड्राइव हो गया है। अब सब टोटल निकालने के लिए यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे और यूज करेंगे सम फार्मूले का। ठीक, और यहाँ से इसको पूरा को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे और समान ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे वाले को भी सिलेक्ट करेंगे, खाली वाले को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देंगे।
ठीक, अब देखिए यहाँ पे यूनिट प्राइस में यहाँ पे भी नहीं लगा हुआ है। अब चाहे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आपको रुपए का सिंबल दिखाई देगा, क्योंकि प्राइस में रुपए का सिंबल दिखाई देना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और होम पे यहाँ पे जाएंगे, चैनल टाइप के अंदर यहाँ पे हम करेंसी सेट कर देंगे। ठीक, टोटल पे भी हम करेंसी कर देंगे, क्योंकि ये भी पैसा ही है। ठीक, उसके बाद सब टोटल पे भी यहाँ पे भी करेंसी कर देते हैं। ठीक, तो जहाँ जहाँ पे हम पैसा ऐड करेंगे वहाँ वहाँ पे रुपए का सिंबल हमारा लग के आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा सब टोटल। उसके बाद अगर हम टैक्स जोड़ते हैं तो जीएसटी रेट, अब चूंकि रेट है तो दर हमेशा परसेंटेज में होती है। ठीक, तो इसकी फॉर्मेटिंग हम करेंगे फिर से, और इसे यहाँ से हम परसेंटेज कर देंगे ये वाले से। ठीक, तो यहाँ पे जब भी कोई वैल्यू हम लिखेंगे वो परसेंटेज में ही आएगी। फिर यहाँ पे जीएसटी अमाउंट हमको लिखना है। अब अमाउंट है तो क्या होगा, ये पैसे, ये रुपए में होगा, तो यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग हम करेंसी वाले पे कर देंगे। ठीक, अब जब भी यहाँ पे हम कोई रेट डालेंगे 18% जीएसटी। ठीक, अभी यहाँ पे सूत्र नहीं हमने लगाया हुआ है, तो इक्वल करेंगे। अब जीएसटी निकालने के लिए क्या करें, किसका निकालेंगे, सब टोटल का। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 18% वाले से, इंटर मार देंगे, हमारा जीएसटी अमाउंट आ गया। ठीक, अब हमारा नंबर यहाँ पे आता है। अब ये हो गया टोटल कॉस्ट। ठीक, ये टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे टोटल हमने अमाउंट लिख दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर जीएसटी जैसे मान लो 18% जैसे ही करेंगे, ऑटोमेटिक जीएसटी रेट जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे अब टोटल कैसे निकालेंगे, सब टोटल प्लस हमारा जीएसटी अमाउंट। ठीक, दोनों जुड़ के आ जाएगा, तो टोटल अमाउंट हमारा आ गया 21,653। अब इसमें से कितना पैसा हमें रिसीव हुआ है, ठीक, रिसीव्ड अमाउंट। कॉलम ऑटो फिट नहीं है, इसको फिट करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, सॉरी इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। रिसीव्ड अमाउंट कितना पैसा जमा किया है, इसकी फॉर्मेटिंग हम करेंगे फिर से, यहीं से कर देंगे और करेंसी सिलेक्ट कर दें, है ना। मान लेते हैं कि 10,000 रुपया उसने दिया है। अब कितना बचा है, बैलेंस अमाउंट, या इसको हम कर सकते हैं लास्ट में पेएबल अमाउंट। ठीक, बकाया राशि, या फिर दोनों कर देते हैं। अगर उधार करेगा, फिलहाल ये उधार ही है, बैलेंस या पेएबल अमाउंट। ठीक, अब ये देखिए इसमें दूसरे उसमें चला जा रहा है, इतना चौड़ा करेंगे तो दिक्कत करेगा। तो अगर कभी इस तरह का केस आता है तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है होम टैब के अंतर्गत, इस पर क्लिक करेंगे, ये नीचे चला आएगा। ठीक, या फिर क्या करें, इसके फॉन्ट को हम छोटा कर देते हैं। फॉन्ट को ज़्यादा छोटा करेंगे दिक्कत करेगा, फॉन्ट वही रहने दीजिए। ठीक, इसके बाद इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दीजिए, ये हो जाएगा। अब पेएबल अमाउंट कैसे निकलेगा, इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस रिसीव्ड अमाउंट, इंटर मारेंगे, 11,653 रुपये का हमारा बिल बन के आ गया है। इतना ही यहाँ पे देखो दिखाया जा रहा है। अब इसको हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग कलर करते हैं। कलर करने के लिए हम क्या करें, दोनों को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, यहाँ पे आगे कलर हम कर देंगे। अगर टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो इस वाले से टेक्स्ट के कलर को चेंज करेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा, वाइट कलर हो जाएगा। बोल्ड कर देते हैं यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा। इस तरह कभी केस में अगर आपको एरर दिखाई देता है तो उस केस में क्या करेंगे, विड्थ की चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, आ जाएगा ये। ठीक, अब इसमें देखिए दशमलव के बाद 00 आ रहा है, इसको हटाना है तो यहाँ से हम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसमें 00 हटा सकते हैं। ठीक, एग्जैक्ट पैसा आएगा, दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक, पूरे में हटाना हो तो पूरे में यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक, इसमें भी हटाना है, यहाँ से इसमें भी हटा सकते हैं। दशमलव के बाद कोई वैल्यू यहाँ पे भी देखिए दोनों में दिखा रहा है, इसमें भी हटा दिए, परसेंटेज वाले में भी हट गया। ठीक, तो यहाँ पे हमने लगभग बना लिया है। अभी और कुछ कलर करना है टोटल अमाउंट को, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम येलो कर देंगे। ठीक, रिसीव्ड अमाउंट को यहाँ से हम ग्रीन कर देंगे। अब ग्रीन पे हमें अक्षर यहाँ पे वाइट कलर दिखना चाहिए, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और उसको बोल्ड कर देंगे। ठीक, फिर बैलेंस अमाउंट को हम रेड कलर कर देते हैं।
अक्षर को हम करेंगे वाइट, बोल्ड कर देते हैं। ठीक, तो ये बन के हमारा रेडी हो गया है। अब कुछ अगर आप इधर लिखना चाहते हैं तो इधर एक बॉक्स, इनको दोनों को मर्ज कर लीजिए, इसमें अपना आप अकाउंट का डिटेल डाल सकते हैं। ठीक, मर्ज के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, या फिर रहने दीजिए, मर्ज नहीं ना करिए यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिए अकाउंट डिटेल्स। ठीक, नीचे बैंक नेम, यहाँ पे SBI। ठीक, उसके बाद अकाउंट नंबर, इधर अकाउंट नंबर डाल लीजिए, कोई भी अपना जो भी हो XYZ। ठीक, इधर IFSC कोड, ठीक, यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक, इस तरह से FSC कोड डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर FSC कोड हो गया। इसके अलावा अगर QR कोड आप सेट करना चाहते हैं या फिर UPI ID डालना चाहते हैं तो यहाँ पे अपनी UPI ID डाल सकते हैं। ठीक, फ़ोन पे, गूगल पे, जिसकी भी हो, आप यहाँ पे UPI ID डाल सकते हैं इस तरह से। ठीक, लास्ट में कोई मैसेज अगर आपको लिखना है कि अगर पे कुछ भूल चूक होती है तो उसको आप 1-2 दिन के अंदर क्लियर कर लें, तो उस तरह का मैसेज भी आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कुछ मैसेज दिया गया है, इसी को हम उठा के यहाँ पे टाइप कर देते हैं। ठीक, मेक ऑल चेक पेबल टू कंपनी नेम, अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर दिया गया है। अब चलिए इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। ठीक, तो कंट्रोल F2 बटन प्रेस करके हम चेक करेंगे, ये हमारा प्रीव्यू दिखा रहा है। अभी इसमें किसी तरह का कोई बॉर्डर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कोई बॉर्डर अभी तक लगाया भी नहीं है। तो बॉर्डर लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे मैटर को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। ठीक, लास्ट तक के मैटर को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे पहले हम आउटसाइड बॉर्डर लगाते हैं, या फिर अगर ऑल बॉर्डर लगाना चाहें तो ऑल बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ऑल बॉर्डर लगाएंगे तो क्या होगा, सभी सेल में बॉर्डर आपको दिखाई देने लगेगा, ये देखिए, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, इसको हम अंडू कर देते हैं। ठीक, तो सारे में हम पहले बॉर्डर नहीं लगाएंगे, पहले हम लगाते हैं आउटसाइड बॉर्डर। ठीक, ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लगाएंगे बॉर्डर आउटसाइड। ठीक, तो ये हमारा बाहरी बाहर बॉर्डर लग गया। उसके बाद हमको बॉर्डर लगाना है यहाँ पे इस वाली टेबल के लिए। ठीक, तो यहाँ से हम बॉर्डर लगाएंगे, लेकिन इसको हम बॉर्डर के साथ साथ इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, यहाँ से हम चूज करते हैं कोई टेबल। ठीक, यहाँ पे देखिए टेबल हो गई है। ठीक, टेबल में कन्वर्ट हो गया मैटर ये। इसके बाद हमको अब इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, सॉरी टेबल में नहीं कन्वर्ट करना, इसमें हम बॉर्डर लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, ऑल बॉर्डर। ठीक, तो ये ऑल बॉर्डर बन गया है। इतने वाले को हम आउटसाइड बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक, या फिर अगर आप ऐसे ही रखने चाहें तो ऐसे रख सकते हैं, ऑल बॉर्डर, इस पे हम लगाएंगे आउटसाइड बॉर्डर। अब चेक करते हैं कैसे लग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप कॉलम दिखाना चाहते हैं तो भी दिखा सकते हैं। ठीक, इसमें देखिए साइड बॉर्डर नहीं दिख रहा है, तो ये कम सही से लग रहा है। क्या करते हैं, इस पे भी हम सेट करते हैं ऑल बॉर्डर। ठीक, अब हम चेक करेंगे। ठीक, यहाँ पे भी देखिए ऑल बॉर्डर लग गया है। यहाँ वाला मैटर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आधे में आ रहा है ना, और नीचे का मैटर हमारा कट रहा है, और यहाँ पे हमारे पास जगह है तो हम मैटर को थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं। एक तो ये वाली रो फर्जी है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक, फिर ये वाले कॉलम को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कैसे पता चलेगा मैटर हमारा कितने में आएगा, ये जो डॉट दिख रहा है, डॉट लाइन, ये बता रहा है कि हमारा मैटर कहाँ से कहाँ तक में आएगा। ठीक, नीचे का मैटर भी हमारे पास यहाँ पे कट रहा है, लेकिन हमारे पास इधर जगह है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, ये वाली अगर हम इसको बढ़ा दें तो हमारे पास जगह बच जाएगी। और थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, अब देख सकते हैं। और इसको थोड़ा सा हम खिसका देते हैं इधर साइड, यहाँ से ऊपर गड़बड़ा जा रहा है, इसको थोड़ा सा पहले छोटा कर लेते हैं। तो ठीक, हम ये दोनों उठाएंगे और इसको उठा कर रख देते हैं इस साइड, है ना। अब हम मैटर को चाहे तो यहाँ तक सेट कर सकते हैं, पूरे पेज में आ जाएगा। ठीक,
अब इसमें अगर कुछ आपको बढ़ाना है और विड्थ तो बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आइटम नेम की अगर बढ़ाना चाहें तो यहाँ से आइटम नेम की बढ़ा सकते हैं। ठीक, यूनिट प्राइस तो ठीक है जो है सही है। अब ठीक, इसके थोड़ा सा बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ पे एक लाइन और हमको जरूरत है, तो यहाँ से हम एक रो और डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब मैटर हमारा पूरा अंदर आ चुका है। अब देख सकते हैं पूरा मैटर आ रहा है ना। ये थोड़ा कट रहा है, इसके अलाइनमेंट को हम कर देंगे यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक, इस साइड में आ जाएगा। और थोड़ा सा अगर दबाना चाहें तो मैटर को दबा सकते हैं, कंट्रोल F2 करते हैं। अब अगर कस्टमर वाले एरिया को आप अलग से थोड़ा सा रखना चाहते हैं तो इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ पे भी हम आउटसाइड बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक, एक बार फिर से चेक करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमारा ये एरिया अलग हो गया, ऊपर वाला मैटर हमारा अलग हो गया, नीचे का डिटेल अलग हो चुका है, और पूरा मैटर हमारा बनके तैयार हो गया। इसको भी अगर आप बंद करना चाहें तो यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे, ये भी बंद हो जाएगा। तो इतने पूरे मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक, उसके बाद इस पर क्लिक कर देते हैं। अब चेक करते हैं पूरा का पूरा मैटर हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने कस्टमर को आप दे सकते हैं। अगर भविष्य में आप इसी में कुछ एडिट करना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा बिल बनाना चाहते हैं तो आप इसी शीट को कॉपी करके दूसरे शीट में लाइए, और जो मैटर आपको एडिट करना है जिसके नाम को चेंज कर दीजिए और दूसरा बिल बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें जो भी चेंज आप करेंगे देखेंगे ऑटोमेटिक बिल चेंज हो जाएगा। जैसे इसकी क्वांटिटी आप घटाएंगे, देखिए इसकी क्वांटिटी को हम करते हैं, देखिए ऑटोमेटिक बिल चेंज हो जाएगा। ठीक, किसी में अगर हम किसी चीज़ को हटा देते हैं, नहीं लेते हैं, तो ये देखिए इसमें तो ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लिस्ट एक चाहे तो यहाँ पे लगा सकते हैं, सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो यहाँ पे सिलेक्ट लगाए होते तो उसको हम हटा देते तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक, यहाँ पे हमको एक क्वांटिटी 0 का भी ऑप्शन रखना चाहिए, मान लो बाद में कुछ ऑप्शन कोई हटवाता है तो इसको हम हटा दें। ठीक, जैसे यहाँ पे घटाएंगे ऑटोमेटिक इसका प्राइस कम हो जाएगा, जैसे ही बढ़ाएंगे ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन डिटेल में बताने के लिए इतना जरूरी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।